तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस का न्यू कैप्टन बना दिया गया है और रोहित शर्मा को रिप्लेस कर दिया गया है। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम मुंबई इंडियंस के इस साल की टीम का प्रीव्यू करेंगे। तो अगर इस टीम को आउट एंड आउट देखा जाए तो मुझे लगता है कि जो चीज़ इन्होंने मिस की थी मेगा ऑक्शन के बाद से साल 2022 और 23 में, मतलब एक बेस्ट टीम जो हमें नज़र आती थी उससे पहले मुंबई इंडियंस, वो हमें पिछले 2 साल में नहीं नज़र आई। बट इस बार मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस इज़ दी बेस्ट टीम ऑफ दिस IPL 2024। तो अगर इस टीम को पूरी तरह से एनालाइज इस टीम को किया जाए, बैटिंग को देखा जाए और बॉलिंग को देखा जाए, तो इस टीम की जो पहले भी पिछले 2 साल में हालांकि हम कहते हैं कि ये वन ऑफ द वीकर साइड्स रही थी अगर इनके ही कंपैरिजन किया जाए इनकी जो प्रीवियस टीम्स थी मेगा ऑक्शन से पहले। बट जो एक ख़ास बात इनमें स्टिल थी वो ये थी कि इनके पास लोकल प्लेयर्स स्टिल थे। सूर्या कुमार यादव थे इनके पास, रोहित शर्मा थे, जसप्रीत बुमराह थे, ईशान किशन थे। तो इनके पास प्लेंटी ऑफ स्ट्रेंथ्स थी उन कड़ियों को जोड़ने के लिए। एंड अगर आपके पास लोकल प्लेयर्स हैं, अच्छे प्लेयर्स, तो टीम दोबारा खड़ा करने में इतनी मुश्किल नहीं होती, टीम बिल्ड करने में। बट अगर आपके पास लोकल प्लेयर्स नहीं तो बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि ओवरसीज़ का जो जो स्पॉट्स हैं वो तो पहले ही कम होती हैं टीम में, और ओवरसीज़ आप कहीं ना कहीं से उसमें फ़िट कर सकते हो। तो एनीवे, अगर इस साल की हम बात करें मुंबई इंडियंस की, तो जो जो कमज़ोरियाँ नज़र आ रही थी पिछले साल, उनको पूरी तरह से भरने की कोशिश की। और जो सबसे बड़ी कमज़ोरी थी मुंबई इंडियंस की, अगर हम पिछले साल की बात करें, तो वो थी इनकी बॉलिंग। मतलब बॉलिंग में जो एक अच्छे क्वालिटी बॉलर्स को, ओवरसीज़ बॉलर्स को लेकर रहे थे ये, उनको इन्होंने जी भर के लिया। दिलशान मधुशंका एंड जिराल्ड कोटजी, मतलब इन दो प्लेयर्स को जब विदिन 10 करोड़ ख़रीदा है, तो ये स्टिल किस्म के ये पिक्स थे इनके लिए जो परचेजिंग इन्होंने की, क्योंकि इनमें से एक एक भी 10 करोड़ से ऊपर ऊपर से क्या बिक सकता था। बट इन्होंने ये दो जो बॉलर्स हैं, जो इस टीम को ज़रूरत थी, जहाँ जहाँ एक तो नया बॉलर इनके पास नहीं था पिछले साल अगर हम बात कर लें, तो दिलशान मधुशंका की सूरत में इन्होंने उनको लिया। जिराल्ड कोटजी मिडल ओवर्स के गन बॉलर हैं, एक पेसर जो कि इम्पैक्ट डाल सकें अपनी पेस से, तो उनको भी इन्होंने लिया। एंड और भी जो इनके बैकअप्स हैं, मतलब नुमान तुषारा, एंड जो ट्रेडिंग के ज़रिए RCB से लिया जेसन बेहनडोफ। कहीं ना कहीं मधुशंका और बेहनडोफ में से आपके पास एक रहती है रेस कि आप किसको खिलाएं। ये एक अलग रहेगी डिबेट कि किसको खिलाया जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, बट फिर भी जो इन्होंने लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट्स ली हैं। देन अगर हम स्पिन बॉलिंग में जो इनकी स्ट्रगल थी उसको बात करें, तो स्पिनर्स को भी इन्होंने जी भर कर लिया है। श्रेयस गोपाल को लिया फ्रॉम सनराइजर्स हैदराबाद। देन अगर हम बात करें, मोहम्मद नबी को लिया है, और मोहम्मद नबी का जो पिक है वो भी एक इंटरेस्टिंग सा पिक है, क्योंकि मोहम्मद नबी को नॉट ओनली एज ए स्पिनर बट एक 7 नंबर का आपने एक ऑलराउंडर को भी लिया है मोहम्मद नबी के ज़रिए। तो ये बॉलिंग में तो इन्होंने ऑलमोस्ट जो ऑल जो पॉइंट्स थे उनको टिक किया है। देन अगर बैटिंग में हम बात करें, तो बैटिंग में बहुत ख़ास कुछ चाहिए भी नहीं था इनको। मासवा के वहाँ पर बैकअप्स लेते, बट बैकअप्स भी इनके पास ऑलरेडी थे वहाँ पर। डिवाल्ड ब्रेविस, जिनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी खेलने के लिए, नेहाल वडेरा, जिनको लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ मिली, और उनके अलावा हार्दिक पांड्या जो कि गुजरात टाइटन से लिया। तो हार्दिक पांड्या का एडिशन तो ऑब्वियसली एक आप उसको तो उस लिस्ट में रख ही नहीं सकते, मतलब वो तो आप 100% कहोगे कि हर टीम की ख्वाहिश रहती है। तो अगर हम पूरी तरह से इनकी बैटिंग की बात करें, जो इनके पास बैटिंग है अभी, रोहित शर्मा है, ईशान किशन है, सूर्या कुमार यादव हैं, देन आपके पास तिलक वर्मा है, टिम डेविड, हार्दिक पांड्या, डिवाल्ड ब्रेविस, देन नेहाल वडेरा। आप कह सकते हो कि मुंबई इंडियंस के पास इस वक्त जो बैटिंग है, इनका जो प्राइम था पहले जो रहा है 2017 में आप कह लो, या फिर 2020 में, शायद उससे भी जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक इस बार बैटिंग है मुंबई इंडियंस के पास। क्योंकि इनके पास जो आप अगर टॉप 6 की बात करो, तो टॉप 6 में सिर्फ टिम डेविड हमें ओवरसीज़ नज़र आएंगे, बाकी सभी जो हैं वो इंडियंस हैं। और इंडियंस जो इस वक्त जो रोस्टर है इंडियन टीम का, उसका हिस्सा हैं ये प्लेयर्स जो इनके बैटिंग ऑर्डर में हैं। तो और अगर हम ओवरऑल टीम की भी बात करें, तो टीम भी इनकी दी बेस्ट मुझे नज़र आ रही है इस साल की। अगर बॉलिंग की भी हम इनकी बात करें, तो बॉलिंग भी इनके पास मोर देन अ डिसेंट बॉलिंग साइड है। पिछले साल के अगर कंपैरिजन में हम बात करें, तो बहुत बहुत बेहतर हमें बॉलिंग नज़र आ रही है इनकी। तो अगर इस टाइम की स्ट्रेंथ्स की बात करें, तो स्ट्रेंथ्स मैं अभी बयान कर चुका हूँ, लेकिन अगर वहीं पर वीकनेसेस की बात करें, तो वीकनेस मुझे नहीं लगता कि इस टीम की कोई रहने वाली है। शायद वहाँ पर हार्दिक पांड्या की जो कैप्टनसी है उसको भी मैं वीकनेस नहीं कहूँगा, वो भी एक अपॉर्चुनिटी रहेगी और एक देखने लायक चीज़ होगी कि किस तरह से वो उन्होंने रोहित शर्मा को, क्योंकि उन्होंने रिप्लेस किया है, जिन्होंने 5-5 टाइटल्स जिताए हैं मुंबई इंडियंस को, तो वो किस तरह से हैंडल करेंगे चीज़ों को। वाहिद मुझे लगता है कि ये टीम है इसके पास शायद कोई भी कमज़ोरी नहीं, इवन के माइनर से भी मुझे कोई वीकनेस नहीं नज़र आ रही। देन अगर अपॉर्चुनिटीज़ की मैं बात करूँ इस टीम की, तो अपॉर्चुनिटीज़ इस टीम के पास बहुत हैं।
मतलब इस टीम के प्लेयर्स के पास बहुत हैं अपॉर्चुनिटीज़। सबसे पहली अपॉर्चुनिटी तो हार्दिक पांड्या के पास रहेगी कि उन्होंने वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आईपीएल कैप्टन्स को रिप्लेस किया है रोहित शर्मा को, और किस तरह से वो फ्यूचर इंडियन कैप्टन्स की स्टेयर्स की जानिब जा रहे हैं। और अगर वो इस टीम को ठीक से लीड करते हैं, क्योंकि उनके पास हर चीज़ परफेक्ट है, बस उनको लीडरशिप उनकी देखने लायक होगी, और लीडरशिप ही उनकी एक देखने लायक चीज़ रहेगी इस साल के आईपीएल में। तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं एज ए प्लेयर भी, किस तरह से वो सेटल करेंगे अपने आप को टीम में, एंड एज ए लीडर भी। एंड उसके बाद अगर हम बात करें तो बहुत से वहाँ पर ओवरसीज़ मैं कहूँगा कि बॉलर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। दिलशान मधुशंका जिनका अभी डेब्यू होगा, एंड जिराल कोटरी एज वेल, उनका भी डेब्यू है अभी आईपीएल में। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि वो राइजिंग इंटरनेशनल सुपरस्टार्स हैं। तो ये रही अपॉर्चुनिटीज़ कुछ प्लेयर्स के लिए। दैन अगर हम बेस्ट 11 की बात करें, जो बेस्ट पॉसिबल 11 होनी चाहिए मेरे हिसाब से इस टीम की, तो वो मुझे लगता है कि बहुत सिंपल सी है। अगर हम बैटिंग की बात करें तो रोहित शर्मा एंड ईशान किशन, नो डाउट ये दोनों ओपनर्स होंगे। दैन 3 पर सूर्या कुमार यादव, 4 पर तिलक वर्मा, 5 पर कैप्टन हार्दिक पांड्या होने चाहिए, एंड 6 पर टिम डेविड, 7 पर मुझे लगता है कि स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर मोहम्मद नबी को खिलाना चाहिए। दैन 8 पर जिराल कोटरी, 9 दिलशान मधुशंका, दैन एट 10 जसप्रीत बुमराह, एंड द लास्ट मैन शुड बी आकाश मधवाल। तो ये रही टॉप 11। और अगर यहाँ पर हम जो इम्पैक्ट प्लेयर का जहाँ पर सवाल बचता है, तो उसमें मुझे लगता है कि पीयूष चावला को खिलाना चाहिए एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, या फिर चावला को आप 11 में सेटल करके आकाश मडवाल को भी एज एन इम्पैक्ट प्लेयर खिला सकते हो। तो अगर हम बैकअप्स की बात करें इस 11 के अलावा बेंच स्ट्रेंथ की, तो बेंच स्ट्रेंथ बैटिंग में अगर हम बात करें तो बेंच स्ट्रेंथ के तौर पर निहाल वडेरा हैं आपके पास ऑप्शन। दैन अगर ओवरसीज़ बैकअप की बात करें तो वहाँ पर डिवाल्ड ब्रेविस हैं, 3 साल से इस टीम के साथ जुड़े हुए हैं। तो बैटिंग ऑलमोस्ट परफेक्ट है इनकी, ऑलमोस्ट नहीं बल्कि है ही परफेक्ट। दैन अगर हम बॉलिंग में बैकअप्स की बात करें तो नुमान तुषारा हैं वहाँ पर, जेसन बेहरनडोफ हैं, एंड स्पिन बॉलिंग में जो बैकअप्स हैं वो श्रेयस गोपाल हैं, कुमार कार्तिकिया हैं। तो इनके पास हर चीज़ है, बट इनको अब जो कुछ इनको देखने लायक चीज़ होगी वो ये होगी कि किस तरह से जो सुपरस्टार्स हैं वो अपने पोटेंशियल पर पूरा उतर के खेलते हैं, और किस तरह से इस बार के सीज़न में प्रोसीडिंग्स को लेकर चलते हैं। एंड मुझे लगता है कि एक चीज़ जो हम मिस करेंगे इस बार मुंबई इंडियंस में देखने के लिए, वो ये होगी कि इस बार शायद हमें कोई एक अपराइजिंग टैलेंट हमें ना नज़र आए, क्योंकि जो सभी प्लेयर्स हैं इस वक्त जो बेस्ट 11 में हमें खेलता हुआ नज़र आएंगे, वो ऑलमोस्ट जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं और ऑलरेडी जो हैं वो टीम्स का हिस्सा हैं। अगर हम नेशनल टीम की बात करें तो मुझे लगता है कि शायद इस बार मुंबई इंडियंस कामयाब ना रहे एक राइजिंग सुपरस्टार इंडिया को देने में। एंड जो हमने ओवर द ईयर्स देखा है, अभी भी जो अगर हम रोस्टर की बात करें, करंट इंडियन टीम का रोस्टर है, उसमें भी बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो मुंबई इंडियंस से बनकर आए हैं। चाहे वो जसप्रीत बुमराह की आप बात कर लो, हार्दिक पांड्या, कृणाल पंड्या, दैन आपके पास तिलक वर्मा आते हैं, सूर्या कुमार यादव, ईशान किशन, और भी ऐसे नाम हैं जो मुंबई इंडियंस से खेलकर इंडिया के लिए जिन्होंने डेब्यू किया है। तो जहाँ तक प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने की बात है, तो अगर मैंने इस टीम को दी बेस्ट टीम ऑफ दिस टूर्नामेंट कहा है, तो प्लेऑफ्स में भी ऑब्वियसली मुझे लगता है कि ये टीम डेफिनेटली क्वालिफाई करेगी, एंड दे आर द मोस्ट फेवरेट टीम्स टू क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स।